Dear student, hope you will be fine. Today we will discuss about array of pointers to string in C language. जिस तरीके से हम कैरेक्टर एरे को हमने क्रिएट किया, इसके बाद में हमने कैरेक्टर पॉइंटर को क्रिएट किया, हमने एरे ऑफ स्ट्रिंग्स बनाई। अब बाय द सेम वे हम एरे ऑफ पॉइंटर्स टू स्ट्रिंग बनाएंगे। मीन्स वहाँ पे पॉइंटर की एरे होगी और जितने भी पॉइंटर्स होंगे वो सेपरेट स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करेंगे। स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड अबाउट हाउ टू यूज़ एन एरे ऑफ स्ट्रिंग। हमने ये देखा कि हमने किस तरीके से एरे ऑफ स्ट्रिंग को यूज़ किया। 2 डायमेंशनल एरे ऑफ कैरेक्टर हमने बनाई। सो व्हेन यू नीड टू स्टोर मोर देन 1 स्ट्रिंग, जब आप एक से ज़्यादा स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं तो वो हमारा एरे ऑफ स्ट्रिंग कहलाता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि अगर हमें कैरेक्टर स्ट्रिंग, हमें 2 डायमेंशनल एरे ऑफ कैरेक्टर बनानी है तो हम पहले डेटा टाइप लिखते थे, एरे का नेम आ गया, इसके बाद में ये क्या है, रो, नंबर ऑफ़ रोज़ को दिखाता था और ये साइज़ ऑफ ईच रो। मीन्स अगर मेरे पास में यहाँ पे 5 रो हैं तो इसमें एक रो 15 कॉलम्स को शो करेगी। एक रो का साइज़ 15 कैरेक्टर्स एक रो में हम सेव कर सकते हैं। अब देखिए 5 रो हैं और हर एक रो में हम 15 कैरेक्टर्स को सेव, इट मीन्स 75 बाइट्स ऑफ मेमोरी हम यहाँ पर एलोकेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने हॉकी को सेव किया, क्रिकेट, गोल्फ, कैरम, शूटिंग, 5 स्ट्रिंग्स हमने यहाँ पे सेव की। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इसका एक पिक्टोरियल डायग्राम देखें। अगर हम इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखें तो हमें ये पता चलता है कि फर्स्ट एरे में, एरे ऑफ स्ट्रिंग में, जो कि हमारी 0th पोजीशन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, यहाँ पर हॉकी सेव हुआ। उसके बाद में ये जितनी भी मेमोरी लोकेशंस हैं ये क्या हैं, वेस्ट हो गई। इट मीन्स यहाँ पे क्या सेव कर दिया गया, नल सेव कर दिया। इसके बाद में हमने क्रिकेट सेव किया, फिर नल सेव कर दिया गया। गोल्फ सेव किया, कंपाइलर ने यहाँ पे नल सेव कर दिया। कैरम सेव किया, फिर नल सेव कर दिया। मीन्स ये जितनी भी मेमोरी लोकेशंस जो आपको यहाँ पे शो की गई हैं इस तरीके से, इट इज़ टोटली वेस्टेज ऑफ मेमोरी। यहाँ पे मेमोरी क्या है, वेस्ट हो रही है। अब ऑल द स्ट्रिंग्स आर नॉट लॉन्ग इनफ टू फिल ऑल द रोज ऑफ एन एरे। यहाँ पर जितनी भी स्ट्रिंग आपने क्रिएट की हैं उनकी लेंथ इतनी नहीं है कि वो पूरी की पूरी लोकेशंस को सेव कर सके। नाउ स्टूडेंट्स, इट मीन्स ए कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ मेमोरी इज़ वेस्टेड। यहाँ पे एक लमसम मेमोरी का अमाउंट क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। नाउ इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कि हमारी मेमोरी वेस्ट ना हो, हेयर वी नीड ए जैग्ड एरे। यहाँ पर हम जैग्ड एरे का यूज़ करेंगे। जैग्ड एरे एक ऐसी एरे होती है, एक ऐसी 2 डायमेंशनल एरे होती है जहाँ पर जितनी भी रोज़ होती हैं उन सबकी डिफरेंट लेंथ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस प्रोग्राम को हम जब जैग्ड एरे से शो करेंगे तो देखिए ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 6, इसकी 7, इस स्ट्रिंग की लेंथ 4, इस स्ट्रिंग की लेंथ 6, इस स्ट्रिंग की लेंथ 8 और लास्ट में इसमें हमें नल कैरेक्टर को भी इसमें इंक्लूड करना होगा। दैट इज़ द टोटल लेंथ। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे केवल नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स हमने काउंट किए हैं बट नल भी इसकी लेंथ को डिपिक्ट करेगा। नाउ स्टूडेंट्स, सी जो लैंग्वेज है इसमें हमारे पास में ऐसा कोई मेथड नहीं है जिसके थ्रू हम जैग्ड एरे क्रिएट कर सकें, बट वी कैन सिमुलेट और गेट द बिहेवियर बाय यूजिंग एरे ऑफ पॉइंटर्स टू स्ट्रिंग। अगर आप सी लैंग्वेज में जैग्ड एरे बनाना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर सिमुलेट करना होगा, कोई एक डिफरेंट मेथड यूज़ करना होगा। अगर आप उस बिहेवियर को
फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे एरे ऑफ पॉइंटर्स क्रिएट करनी होगी, और जहाँ पे जितने भी पॉइंटर्स होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग्स को शो कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, एन एरे ऑफ पॉइंटर्स टू स्ट्रिंग इज़ एन एरे ऑफ कैरेक्टर पॉइंटर। यहाँ पर जब हम एरे ऑफ पॉइंटर्स टू स्ट्रिंग बनाएंगे तो एक्चुअल में वो क्या है, एरे ऑफ कैरेक्टर पॉइंटर्स है, जहाँ पर ईच पॉइंटर पॉइंट टू द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। जहाँ पर जितने भी पॉइंटर्स होंगे, जितनी भी स्ट्रिंग हैं, उन सब के कैरेक्टर्स को पॉइंट आउट करेंगे, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वो बेस एड्रेस दिखाएंगे स्ट्रिंग का। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि हमने देखिए अगर आपको यहाँ पे कैरेक्टर पॉइंटर बनाना है, एरे ऑफ कैरेक्टर पॉइंटर्स बनानी है, तो इस तरीके से सिंटेक्स होगा, डेटा टाइप, डीरेफरेंस ऑपरेटर, एरे का नेम और यहाँ पे रो। तो दिस इज़ एरे नेम। हम इसको ये भी कह सकते हैं कैरेक्टर है, तो मीन्स हमने यहाँ पे एरे ऑफ कैरेक्टर पॉइंटर्स हमने यहाँ पे क्रिएट की है, और इसको हम एरे ऑफ पॉइंटर टू स्ट्रिंग भी कह सकते हैं। इसलिए कहा गया क्योंकि ये एरे क्या है, पॉइंटर्स की है, और इसके पास में क्या है, बेस एड्रेस है, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर का एड्रेस है। नाउ स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स क्या है, नेम है। नाउ स्टूडेंट्स, स्पोर्ट नेम है एरे का, एरे ऑफ पॉइंटर्स का, जो कि स्ट्रिंग को रिफ्लेक्ट कर रही है, और यहाँ पे जितने भी पॉइंटर्स आपने क्रिएट किए हैं वो सेपरेट सेपरेट स्ट्रिंग को शो कर रहे हैं। देखिए अगर आपने इनिशियलाइजेशन नहीं किया है एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, तो यहाँ पे हम साइज़ को ओमिट कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे साइज़ लिखना कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप डिक्लेरेशन के टाइम पे यहाँ पे साइज़ मेंशन करते हैं तो केवल हम उतनी ही स्ट्रिंग को यहाँ पे शो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, यहाँ पर जो आपने एरे ऑफ पॉइंटर्स टू स्ट्रिंग क्रिएट की, इसमें हमारे पास में 5 पॉइंटर क्रिएट हुए, और ये जितने भी पॉइंटर्स हैं इन सब के पास में जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं उन सब के फर्स्ट कैरेक्टर का एड्रेस है। नाउ we can say that the 0th element, that is sports 0, point to the base address of the string hockey। मीन्स हॉकी का जो बेस एड्रेस है उसको ये पॉइंट कर रहा है। ये जितने भी आपने यहाँ पे एरे ऑफ पॉइंटर्स बनाई है, ये अलग अलग पॉइंटर्स हैं जिनके पास में जो भी हमारे पास में 5 स्ट्रिंग्स हैं उन सब का जो बेस एड्रेस है। देखिए एक चीज़ और यहाँ पे बेस एड्रेस आपको और ध्यान में रखना है कि जब हम एरे बनाते हैं तो वो आपकी कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस होती हैं, मींस एक के बाद एक लोकेशंस। अब देखिए HOCKEY और नल कैरेक्टर 1000 बेस एड्रेस है, तो ये कितने पे फिनिश हुआ, 1006 पे। अब यहाँ पर 1007 से स्टार्ट होगा, 14 तक जाएगा, या 15 से स्टार्ट होगा। ये सारी की सारी क्या हैं, आपकी कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है एरे के केस में। एरे में जितना भी एलोकेशन होता है मेमोरी का वो सीरियली होता है। ऐसा नहीं है कि पहला ब्लॉक 1000 है, नेक्स्ट ब्लॉक 1006 हो जाएगा, नहीं, सीरियली होगा। 1000, 1001, 1002, 1003, 4, 5, 6। तो इट मीन्स जब आप एरे ऑफ पॉइंटर्स टू स्ट्रिंग बनाते हैं तो वहाँ पर जो हमारी एरे बनती है पॉइंटर्स की, जितने भी पॉइंटर्स होते हैं उन सारे पॉइंटर्स के पास में स्ट्रिंग्स के बेस एड्रेस होते हैं। जैसे 0th पे जो स्ट्रिंग है उसका बेस एड्रेस इसके पास में है, फर्स्ट लोकेशंस पे जो स्ट्रिंग है उसका एड्रेस इसके पास में है। तो दिस इज़ नोन एज एरे ऑफ पॉइंटर्स टू स्ट्रिंग। मीन्स आपने पॉइंटर की एरे बनाई है जो कि स्ट्रिंग को रिफ्लेक्ट कर रही है। जितनी भी पॉइंटर्स हैं उन सबके पास में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग का एड्रेस है। नाउ अब यहाँ पर हम मेमोरी को सेव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एरे ऑफ पॉइंटर्स। स्टूडेंट्स, जो मेमोरी हमारी यहाँ पे वेस्ट हो रही थी उस मेमोरी को हमने सेव कर लिया विद द हेल्प ऑफ जैग्ड एरे।
अब यहाँ पर केवल इतने ही मेमोरी ब्लॉक्स एलोकेट होंगे जितना कि साइज़ है स्ट्रिंग का। तो इट मीन्स विद द हेल्प ऑफ एरे ऑफ पॉइंटर्स टू स्ट्रिंग, in short we can say that jagged array we saved the memory that is wasted when we use array of string. now अब हम एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे जिसमें हम स्ट्रिंग लिटरल को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, और इसमें जो एरे होगा पॉइंटर्स टू स्ट्रिंग हमने क्रिएट करना है। हमें एक पॉइंटर, हमें सीधी सी बात है, यहाँ पे हम एरे ऑफ पॉइंटर्स बनाएंगे और इसके बाद में हम उसके एड्रेस को प्रिंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने स्ट्रिंग क्रिएट की, फाइल को हमने इंक्लूड किया क्योंकि हमें स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस की ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पर हमने एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें हमने 1 सेव किया। अब देखिए यहाँ पे हमने एक इंटीजर पॉइंटर क्रिएट किया, इसमें हमने एड्रेस ऑफ i दे दिया। नाउ स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर एरे ऑफ पॉइंटर्स क्रिएट की है और ये जो एरे है वो कैरेक्टर्स को शो कर रही है, मीन्स ये स्ट्रिंग को शो कर रही है। अगर ये स्ट्रिंग की जगह यहाँ पे इंटीजर होता तो हम लिखते एरे ऑफ पॉइंटर टू इंटीजर्स। तो एरे ऑफ पॉइंटर्स टू स्ट्रिंग है, हमारे पास में यहाँ पे 3 स्ट्रिंग हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने लूप चलाया, ये %10s लिखा है, ये आपका विड्थ को शो करता है। अगर आप स्पेस देना चाहते हैं 2 कैरेक्टर्स के बीच में तो ये स्पेस शो हो जाएगा 2 स्ट्रिंग के बीच में। नाउ हमने पहले क्या किया, स्ट्रिंग i उसको प्रिंट किया, उसके बाद में हमने इसका एड्रेस प्रिंट किया। नाउ स्टूडेंट्स, एक बार इस प्रोग्राम को दोबारा देखिए, हम किस तरीके से एरे ऑफ पॉइंटर्स टू स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं। यहाँ पे साइज़ मेंशन नहीं करना है, आप यहाँ पे कैरेक्टर एरे बनाएंगे और एक पॉइंटर शो कर देंगे। अब ये जो पॉइंटर है वो एरे ऑफ पॉइंटर्स कहलाएगा। इसमें जितनी भी आपने स्ट्रिंग्स बनाई हैं उन सब के फर्स्ट कैरेक्टर का एड्रेस पॉइंटर्स के पास में होगा। मीन्स यहाँ पे 3 लोकेशंस क्रिएट हो जाएंगी। इसको आपने लिखा स्पोर्ट्स 0, 1, 2 और इन सब के पास में क्रिकेट, हॉकी, इन सब के फर्स्ट जो कैरेक्टर है उसका बेस एड्रेस इसके पास में होगा। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि स्ट्रिंग लिटरल जब हम क्रिएट करते हैं, देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, एरे ऑफ स्ट्रिंग बनाई, 2 डायमेंशनल एरे ऑफ कैरेक्टर बनाई, इसमें हमने 3 स्ट्रिंग्स को सेव किया, बाद में हम इसकी लोकेशन को चेंज कर रहे हैं। तो ये क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि हम स्ट्रिंग लिटरल के केस में डायरेक्ट असाइनमेंट नहीं करते हैं। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट असाइनमेंट करना चाहते हैं तो आपको गेटस फंक्शन, स्कैनअप फंक्शन या फिर strcpy फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। बट अगर हम यहाँ पे एरे ऑफ पॉइंटर्स टू स्ट्रिंग बनाते हैं तो यहाँ पर हम चेंज लेके आ सकते हैं कि क्योंकि जो पॉइंटर जो होता है वो डिफरेंट एड्रेस को कंटेन कर सकता है। यही एडवांटेज हमें यहाँ पर मिल रहा है। अगर हम एरे ऑफ स्ट्रिंग बनाते हैं तो हम वहाँ पर स्ट्रिंग लिटरल में डायरेक्ट असाइनमेंट नहीं कर पाते हैं, बट अगर हम एरे ऑफ पॉइंटर टू स्ट्रिंग बनाते हैं तो वहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं कंटेंट को स्ट्रिंग के। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।